सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मुकद्दस रमजान का पाक महीना अब अपने आखिरी सफर पर है, यानी आखिरी अशरे में पहुंच गया है। इस दौर को इस्लाम में बेहद अहम माना जाता है। महानगर की मस्जिदों में इबादत का माहौल और ज्यादा गहरा हो गया है। रोजेदार इन दिनों ज्यादा से ज्यादा वक्त नमाज, कुरान की तिलावत, जिक्र और दुआ में गुजार रहे हैं, ताकि शब कद्र जैसी बरकत वाली रात का सवाब हासिल किया जा सके। रमजान के आखिरी 10 दिनों को निजात का अशरा कहा जाता है। इस दौरान मुसलमान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और ज्यादा से ज्यादा इबादत कर खुदा की रहमत पाने की कोशिश करते हैं। रमजान की आखिरी 10 रातों में से ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात को विशेष फजीलत हासिल है। इन्हीं रातों में शब कद्र की तलाश की जाती है, इसलिए इन दिनों मस्जिदों और घरों में रात भर इबादत का सिलसिला चलता है। गवर्नमेंट कॉलेज वाक़ई ऐतिहासिक किले वाली मस्जिद में माह रमजान की 25वीं शब में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इबादत की और दुआओं में अपने गुनाहों की माफी मांगी। इस दौरान मस्जिद में रोजेदारों के लिए सहरी का भी एहतमाम किया गया। दुआ में देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी, मस्जिद के मुतवल्ली हाजी कैसर अली कुद्दुसी, शाहनियाज राजा, सरवर मिर्जा, फहीम मंसूरी, बबलू खां, शाहिद अली, अनवार मलिक, शेब पाशा, मोहम्मद फराज, सूफी तकरीज, यासिन मलिक, जामिर खां, हसनैन अख्तर और शमशी समेत सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह कंजुल मौलन नियामी हादिर उम्मी लिशरीअतिही अल्लाहु अल्लाह। ये सबके लिए कबूलियत की घड़ी है और अपने अपने नमाजों के बाद लोग अपनी अपनी दुआएं मांगते हैं और ये ताक रातें ऐसी रातें हैं जिसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। उन्होंने यही कहना है कि अल्लाह ताला और हमें इन लोगों की ताकत से, कसरत से खिदमत करने की तौफीक दे और हमें अमल पैदा करें दीन इस्लाम पर चलने के लिए, और जो भी रुकन है इस्लाम के उनको पूरी तरह हम फॉलो करें। यही अक़ीदा हमारा होना चाहिए। और जिस तरीके से आज नौजवानों में ये जज्बा दीन का दिखता है, ये काबिल तारीफ़ है। जैसे माहौल के अंदर आज नौजवानों में जो जज्बा जागा है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये और आगे बढ़ेगा और जो भी दीन के काम हैं, जो अधूरे काम हैं दीन के, उनको भी आने वाली नस्ल बहुत तेज़ी के साथ पूरा करेगी। जैसे कि आपने फिलहाल मस्जिद में देखा कि जो ये काम आए सबके ताउन से, और ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनकी मेहनत है ज़्यादा नहीं, 12 महीने के अंदर 12 महीने यहाँ पर ये चंदा कर करके लोगों से 1-1 रुपया ले लेके यहाँ इकट्ठा किया और ये मस्जिद की तामीर के काम आया। और मैं समझता हूँ जो भी रुपया किसी ने दिया, 1 रुपया अगर किसी ने दिया तो 1 ही रुपया उसका यहाँ की तामीर में लगा। और जिस मद में उसको ने कहा कि सरिया दिया तो सरिया में लगा, सीमेंट में कहा तो सीमेंट में लगा। अगर उसको हमें ज़रूरत पड़ गई सीमेंट की और उसने सरिया में दिया तो हमने उससे पहले पूछा, उसके बाद वो पैसा दूसरे मद में लगा। तो अल्लाह ताला ये हमें दीन का जज्बा दे और हमें ऐसे काम करने की ज़्यादा ताकत और हिम्मत दे जो हम कर सकें। और जो लोग ये हैं यहाँ, इनकी बहुत मेहनत है। और जो और लोग हैं, बब्बू भाई हैं हमारे, आसिफ भाई हैं, सैयद उस्मान साहब हैं, अफसर साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उन सब ने मिलकर इस मस्जिद में जो आज तामीरी काम करा, उससे लोगों को एक खुशी है। और एक खुशी होने का मकसद यह है
कि अब बाहर मस्जिदों से कोई नमाज पढ़ने नहीं देता, और मैं समझता हूँ जो भी सरकार आएंगी नहीं पढ़ पाएंगे। तो अल्लाह का इनाम है कि हमारे पास 1500-1600 लोगों की जगह अंदर हो गई। जहाँ लोग बाहर खड़े होकर नमाजें पढ़ते थे, अब वहाँ स्कूटर साइकिलें खड़ी हैं, अब बाहर कोई नमाज ईद की अलविदा की नहीं पढ़ता, सब मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं। हमारा ये कहना है कि जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको भी हम अमल करें, और ना कोई नमाज पढ़े बाहर जो कोई हमें टोके, क्योंकि टोकने का मकसद क्या है कि हम ज़बरदस्ती तो पढ़ेंगे नहीं, और ज़बरदस्ती कहीं पढ़नी भी चाहिए। हमारा मजहबी बात की इजाज़त नहीं देता कि हमें। मेरा नाम सैयद मुफ्ती सैयद मुजाहिद अली नईमी। माशाल्लाह जब से इस मस्जिद में कमेटी आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप काम देख रहे हैं, और मुतवल्ली साहब ने आपको बताई है, और माशाल्लाह से हमारे जितने भी मेंबरान हैं कमेटी के अल्हम्दुलिल्लाह सब ईमानदार, नमाजी, परहेज़गार, तक़वे वाले लोग हैं। और उसके अलावा माशाल्लाह जब से ये हमारी कमेटी आई तो इन्होंने नौजवानों को अपना आगे बढ़ाया, ताकि मतलब ये है कि ये लोग आगे बढ़ के दीन में मतलब ये है कि मस्जिद के काम में तामीरी हिस्सा लें। और माशाल्लाह से आप देखें जितने भी हमारे ये खिदमत करने वाले लड़के हैं, ये आने से पहले मतलब नमाज से पहले चटाइयों का एहतमाम करते हैं, पानी का एहतमाम करते हैं, वज़ू का एहतमाम करते हैं, ताकि किसी नमाजी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही जुम्मे की नमाज से पहले चटाई का एहतमाम करते हैं, और वज़ू के लिए पानी का मोटर का एहतमाम करते हैं, ताकि जितने भी लोग नमाज़ पढ़ने आए तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। माशाल्लाह से हमारे यहाँ मुतवल्ली साहब, इनकी बहुत बड़ी खिदमत रही है कैसर भाई की, और उस्मान भाई हैं, अफसर भाई हैं, जितने भी मेम्बरान हैं माशाल्लाह बड़े जज्बे के साथ इन लोगों इस्लामी की जानिब से इस किले वाली मस्जिद में एतिकाफ़ कराता हूँ। और एतिकाफ़ की बड़ी फजीलत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान की हालत में और अल्लाह की रज़ा के लिए एतिकाफ़ किया, अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और जो अल्लाह की रज़ा के लिए एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह पाक उसको मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। आज 25वीं शब है, आज ताकरात है, शब कद्र की रात है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह इतने बिजी और ख़ास कर अपने कामों में मसरूफ़ रहने वाले जो है हजरात भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं। इन्होंने भी रात में अल्लाह की रज़ा के लिए, इबादत के लिए वक्त दिया है। और आज की रात की बड़ी बरकतें, आसमान से नूरी मखलूक ज़मीन पर उतारी जाती है, वो अल्लाह के बंदों से मुसाफा करती है, और जिसकी इबादत अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह कायनात के अंदर हर एक से उसे मोहताजी से महफूज फरमा देता है, और अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता करता है। तो ये है ताकरात। एतिकाफ में बैठने से पहले किस तरीके की एहतियात रखनी चाहिए, और किस तरह क्या क्या फजलियात हैं उसकी, और क्या सुन्नत है? एतिकाफ में बैठने से पहले तो अपने दिल को, जहन को दुनियावी ख्यालात और दुनियावी हर काम से बचना होता है। और दीगर जो दोस्त अहबाब या फैमिली वगैरह होते हैं तो उनसे बात करने से भी बचना होता है। मस्जिद के आदाब बदलाते हैं और इबादत के लिए बैठा जाता है। हर मुसलमान जो भी जहाँ लोग परेशान हैं उनके लिए दुआएं की जाती हैं, उनके लिए इल्तिजाएं की जाती हैं। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हर परेशान इंसान को, परेशान लोगों को मौला तो खुशियां अता फरमा, और हमारा हिंद, हमारा मुल्क इंडिया ये अमन का, सुकून का पैगाम देता रहे, और इसका परचम खूब बुलंद हो। ये पैगाम जो है